हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस विच इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सभी के लिए बहुत जरूरी है इन सभी एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करना। तो स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और शेयर तो जरूर करेंगे आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है। चलिए, सो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के फर्स्ट एमसीक्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, क्या है फर्स्ट एमसीक्यू। द फर्स्ट विनर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज एन इंडियन लीडर नेम। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता का नाम एक भारतीय नेता है, उनका नाम बताइए। जिसमें कि आपका दिया है, वेट वी विल गो विद ए बलराज मधोक, राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। यहाँ पे जो आपका आंसर है बच्चे वो होगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के बारे में एक दो जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालिए। इनका अगर आप देखेंगे तो इनकी लाइफ पे थोड़ा कुछ आप लोग पढ़ लेंगे, इट विल हेल्प यू। देन नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी रूल। निम्नलिखित में से किस देश में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का शासन था? मेक्सिको, फिनलैंड, कैरो, ब्राजील। तो आपका मेक्सिको में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शन टेक प्लेस। भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1947, 1952, 1955, 1960। तो इसका आंसर है बच्चे बी 1952 को। एक्चुअली स्टार्ट तो वो कब स्टार्ट मतलब कि एक 6 महीने का टाइम पीरियड था तो उस पूरे में हुआ था, ठीक है। 1951 के लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था बट 1952 में वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ था जनरल इलेक्शन। तो हम इसको 1952 का चुनाव जो है उसको भी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हु वाज द भारतीय जनसंघ फाउंडर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुकुमार सेन। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, मैंने कल ही की क्लास में बताया भी था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के फाउंडर्स हैं उनका क्या मोटो है वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सीपीआई और सीपीआई एम में क्या डिफरेंस है ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि फिर आप कंफ्यूज हो जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑन द डैश द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेंट इनटू इफेक्ट। डैश को भारतीय संविधान लागू हुआ। लागू हुआ की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 1958, 12 मार्च 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। ठीक है बच्चों, तो आपका इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी को क्या 1950 को क्या किया गया था? उसमें कुछ चीजें जो थी वो अमेंड की गई थी, ठीक है। या उसको एक तरीके से आप कहेंगे, आप दो दो डेट्स है, एक 26 नवंबर 1949, एक 24 जनवरी और एक 26 जनवरी। ये 3 डेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है थ्रू द, क्या कहते हैं, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइन हुआ वो डेट और जब लागू हुआ वो डेट, दोनों में अंतर रखिएगा, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है वो साइन कर दिया था, जो भी संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे। विच पार्टी एस्टैब्लिश केरला's गवर्नमेंट इन 1957। 1957 में किस पार्टी ने केरल की सरकार स्थापित की थी? जनसंघ, सीपीआई, कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी। बच्चे आपका सीपीआई जो थी वो हुई थी, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। गैर लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार के कुछ उदाहरण क्या होते हैं? एक होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक होता है नॉन डेमोक्रेटिक टाइप। प्रत्यक्ष शासन, एक दलीय नियम, नाम मात्र का लोकतंत्र, केवल एक नेता द्वारा प्रभावी नियंत्रण, ऊपर के सभी। इट विल बी, अगर आप देखोगे तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये सभी आते हैं, जहाँ पे मिलिट्री रूल रहता है, जहाँ पे वन पार्टी रूल रहता है, जैसे चाइना में है। नाम मात्र का लोकतंत्र, लेकिन एक ही नेता के द्वारा सारे कार्य होते हैं। तो इट विल गो विथ दिस, ओके बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, ओके। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2। छोड़िए ऊपर का, छोड़िए ऊपर कुछ गड़बड़ है।
ऊपर का, हाँ चलिए, कॉलम 1 और 2 को मैच करना है। एस के डांगे कहाँ के थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी, अशोक मेहता। तो हमें पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ के थे? वो भारतीय जनसंघ के थे। तो बी का 1 कहाँ पे आ रहा है? बी का 1 एक ही जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो आप सी को इसको मार्क कर देंगे, बिना कुछ सोचे समझे मार्क कीजिएगा। अब चलिए, ए का आपने देखा 4, एस ए दांगे कहाँ के हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के। मीनू मसानी कहाँ के हैं? सी का 2 स्वतंत्रता पार्टी के। अशोक मेहता कहाँ के हैं बच्चे? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है बच्चे, तो कई बार ऐसा होगा कि कोई एक क्वेश्चन ही आपको आगे बढ़ा देगा, आपके मतलब आपका टाइम भी बहुत बच जाता है उस वजह से। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं द स्वतंत्रता पार्टीज डॉक्ट्रिन इंक्लूडेड एज वन ऑफ इट्स टेनेट। स्वतंत्र पार्टी के सिद्धांत को उसके सिद्धांतों में से एक के रूप में शामिल किया गया। अर्थव्यवस्था, राज्य नियम नियंत्रण से मुक्त, राज्य की स्वायत्ता, रियासतों का संरक्षण, श्रमिक वर्ग का हित। किसके फोकस में ये लोग रहते थे? कौन सा एक, जो जैसे मैंने कहा भी था, पार्टीज कब फाउंड हुई, किसने फाउंड किया, और उसका जो मोटिव है उस पार्टी का, उसको 3 चीजों को आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो ये किस पे? अर्थव्यवस्था राज नियंत्रण से मुक्ति की जो है वो ये लोग बात करते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं, हु सर्व एज इंडियन सेकंड चीफ इलेक्शन कमीशन। भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्य किया? पहले तो हम जानते हैं, ठीक है, सुकुमार सेन जी हैं। दूसरे कौन है? राजा गोपाल, बलराज मधो, सुष्मीन या सुनील राज। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है बच्चे सुष्मेन जी जो है वो थे, ये ध्यान रखिएगा। Who was responsible for creating the second 5-year plan? द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने की के लिए कौन जिम्मेदार था? पीसी महानिलोबस, जेएल नेहरू, केएन राज, नन ऑफ दीस। तो आपके पीसी महानिलोबस जो थे वो थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Why did the leaders of India choose the more challenging path of democracy? भारत के नेताओं ने लोकतंत्र का अधिक चुनौतीपूर्ण रास्ता क्यों चुना? They are afraid of the result of non-democratic rule. Indian freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. They believed that democracy was the cheapest option. They were pressurized by other countries to adopt a democratic rule. इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, भारत का स्वतंत्रता संग्राम लोकतंत्र के विचार के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध था कि हमें लोकतांत्रिक ही होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में काफी सारी चीजें हैं जो कि हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपल एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस इन डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र में अपने प्रभाव का प्रयोग किसके माध्यम से करते हैं? इलेक्शंस, कोऑपरेटिव, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या राजनीतिक दल के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चुनाव। चुनाव जो होते हैं उसके थ्रू हम वोट देते हैं, और वोट के थ्रू जो सबसे अधिक वोट जिनको मिलती है वही सरकार बनाते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज इंडियाज फर्स्ट चीफ इलेक्टोरल ऑफिस। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो भाई सही सी बात है, यहाँ पे क्या क्या होगा? सुकुमार सेन हो जाएंगे। हु वाज इन पावर इंडिया एट द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड। संविधान लागू होने के समय भारत में कौन सत्ता में था? ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ए मोनार्की, एन इंटरिम गवर्नमेंट, ए मिलिट्री डिक्टेटरशिप। यहाँ पे बच्चों जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी, एक अंतरिम सरकार जो थी वो बनाई गई थी ताकि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, जब तक चीजें स्टैब्लिश नहीं हो जाती, तब तक हम फोकस करके चले। बच्चे ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के थ्रू। कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो इसमें आपको जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो उसमें कुछ होमवर्क भी होंगे, तो वो होमवर्क भी करके आइएगा कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, मैं पीडीएफ जो है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में आए वो भी बताइए, ना समझ में भी बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ बेहतर सामग्री जो है सीयूईटी यूजी के लिए आपको भेज सके। ठीक है, ये सभी पीडीएफ्स ये टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएंगे। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बच्चे खूब पढ़िए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।